हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज खान, जेके क्लिनिक का ओनर। अभी मैं हमारी क्लिनिक में बैठा हूँ। अभी क्लिनिक का समय, अभी जस्ट मैं पेशेंट अपने फ्लो खत्म करके अभी आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आज के पेशेंट में से कुछ पेशेंट को मैं डिस्कस करने की कोशिश करना चाहता हूँ। आज मेरे पास ऑलमोस्ट 20-25 पेशेंट आए हैं और 20-25 पेशेंट में मैं आपसे कोई एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि पेशेंट है, ओके। हाँ, और आज के डेट में सबसे बड़ा मेन टॉपिक आता है ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। मुझे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये ओबेसिटी का कुछ कनेक्शन है क्या? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, बिल्कुल है। बहुत बड़ा कनेक्शन है, ये सब एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। जैसे कि ओबेसिटी जिसको होती है, ओबेसिटी जब आती है तो उसको डायबिटीज भी आ जाता है अपने आप, और हाइपरटेंशन भी अपने आप आ जाता है। ओके। तो अगर बहुत सारे लोगों में भी देखा भी ये भी गया है जो ओबेसिटी होती है और डायबिटीज होता है, जिसने अपना ओबेसिटी मतलब वजन बढ़ गया। अगर समझो 100 किलो का आदमी, अगर उसने वजन अपना कम कर दिया 20-30 किलो, तो उसके डायबिटीज का भी जो मेडिसिन जो चल रहा है वो उसका मेडिसिन भी कम हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का शुगर खत्म हो जाता है अगर वो बराबर से वजन कम करते हैं तो वजन से और डायबिटीज से अच्छा खासा कनेक्शन है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर का जो इश्यू है वो मोस्टली कैसा है कि अपने को खाने पीने में नमक का जो सेवन अपन करते हैं उसे हमें कम करना पड़ेगा। अगर अपन ज्यादा सेवन करते रहेंगे तो तकलीफें बढ़ती रहेगी। हमें उस चीज को कम करना पड़ेगा, तभी आपकी वो जो दवाई जो चल रही है ब्लड प्रेशर की वो कम होगी। हम मोस्टली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दवाई एकदम से छोड़ देते हैं, शुगर की बोलिए या फिर ब्लड प्रेशर की बोलिए। पर ब्लड प्रेशर की दवाई एकदम से छोड़ना बोले तो खतरे से कम नहीं है। कभी कभी उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और नसें फट जाती है दिमाग की, और दिमाग की नस फटती है तो पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस दिमाग की नसें फटने की वजह से होता है। और दूसरा होता है कि खून की गांठ या चर्बी की गांठ कोई दिमाग में जाके, कोई छोटी नस में जाके फंस जाती है, तब पैरालिसिस होता है। अगर छोटी सी गांठ है वो दिमाग में जाके फंसी तो पैरालिसिस बोलते हैं, और वही गांठ अगर हार्ट में जाके फंसती है तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। बस इतना सिंपल सा फर्क है दोनों में, हार्ट अटैक में और पैरालिसिस में। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा अच्छा टॉपिक था, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ नहीं समझा हो तो आप मेरे से कमेंट करके उस चीज के बारे में वापस पूछ सकते हो। अगर और डिटेल में कोई चीज के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।